हेलो स्टूडेंट, रैपिड रिवीजन बैच में आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको स्टडी करना है। नेम ऑफ चैप्टर इज प्लांट ग्रोथ। सबसे पहले हम लोग ग्रोथ पे बात करेंगे कि ग्रोथ किसे कहा जाता है। स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन साइज एंड मास आर द ट्विन्स प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्रोथ ऑर्गेनिज्म का इंट्रिंसिक होता ही है और जो नॉन लिविंग थिंग है उनका भी ग्रोथ हो सकता है, भले ही वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो। तो ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखा गया, लेकिन इसके दो मीनिंग जो हमने देखे, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन साइज। प्लांट के अंदर ग्रोथ बच्चों दो तरीके से होता है। एक है प्राइमरी ग्रोथ, मतलब इंक्रीज इन लेंथ, और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रोथ। ग्रोथ की स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई गई है कि इट इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीज इन सेल, पार्ट ऑफ बॉडी, टिश्यू और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो दो वर्ड यहां पे हमको इंपॉर्टेंट सीखने को मिलते हैं कि ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, मतलब ग्रोथ एक बार पॉजिटिवली बढ़ गई तो वापस बैक नहीं हो सकती है। इसी का दूसरा मतलब लिया गया परमानेंट। तो ग्रोथ इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। ओके, अभी देखिए मास इंक्रीज होने के लिए हमारे पास में दो प्रॉपर्टी होती है प्लांट की। एक है ड्राई वेट एंड सेकंड वन इज फ्लैश वेट। तो चाहे ड्राई वेट इंक्रीज हो या फ्लैश वेट जिसमें मॉइस्चर है मतलब वो इंक्रीज हो जाए, तो इसे भी हम ग्रोथ के अंदर काउंट करेंगे। स्पेसिफिकली हम प्लांट की ग्रोथ स्टडी कर रहे हैं, तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है बच्चों वो कंटिन्यूअस होता है थ्रू आउट द लाइफ। मतलब प्लांट की ग्रोथ जिंदगी में कभी भी रुकती नहीं है। अब ये सवाल सुनने के बाद में अपना एक कंफ्यूजन आता है माइंड के अंदर कि सर अगर ग्रोथ कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ होती है तो प्लांट की हाइट एकदम कंटिन्यूअसली ऊपर क्यों नहीं बढ़ती। प्लांट तो ट्री जो होता है वो बादलों से भी ऊपर चला जाना चाहिए, आसमानों तक चला जाना चाहिए। तो कंटिन्यूअस ग्रोथ का ये मीनिंग नहीं होता है। कंटिन्यूअस ग्रोथ का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास में एक ट्री है, इस ट्री के ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस है, यहाँ पर लीफ है, फ्लावर और फ्रूट भी इसको डेवलप हो गए रिप्रोडक्टिव फेज में। तो एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिसमें प्लांट अपने लीफ को छोड़ देता है, मतलब लीफ गेट फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री। दिस इज कॉल्ड एज सेनेसेंस ऑफ द लीफ। तो सेनेसेंस होने के बाद में नेक्स्ट रेनी सीजन में दोबारा से लीफ लगने शुरू हो जाते हैं। इसे भी हम ग्रोथ के अंदर काउंट करेंगे। अगर आप इस प्लांट के किसी पर्टिकुलर ब्रांच को तोड़ देते हैं, वहां से नया ब्रांच फिर से धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं हम कंटिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। एज कंपेयर टू प्लांट, इन केस ऑफ एनिमल ग्रोथ डिड नॉट टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली, इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू सर्टेन एज। आपने देखा होगा कि ह्यूमंस का जो हाइट है वो मैक्सिमम 25 ईयर तक के बढ़ता है। 25 ईयर का एज होने के बाद में हाइट में फर्दर इंक्रीमेंट नेचुरली नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट आपको सीखने चाहिए कि प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती है थ्रू आउट द लाइफ, बट इन केस ऑफ एनिमल इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू सर्टेन एज। इसी पॉइंट को मैं आगे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन मार्क के क्यों प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है, एनिमल में क्यों नहीं होती है। बच्चों रीजन है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स प्लांट में मौजूद होते हैं जिनको नाम दिया जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्योंकि ये ग्रुप में होते हैं सभी सेल और ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, मतलब ये एकदम तेजी से अपना माइटोसिस परफॉर्म करते हैं। सेकंड थिंग इज मेरिस्टेमेटिक सेल आर स्मॉल इन साइज, दे हैव थिन प्राइमरी सेल्यूलोजिक एंड इलास्टिक सेल वॉल। ये सेल वॉल की प्रॉपर्टीज हमेशा आपको याद रखना है। इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, सेल वॉल इज थिन प्राइमरी सेल्यूलोजिक एंड इलास्टिक सेल वॉल, क्योंकि सेल अगर एक्सपांड होना चाहे
टर्गर प्रेशर की वजह से तो सेल वॉल भी इलास्टिक होती है, सेल को एक्सपांड होने में मदद मिलती है। नेक्स्ट थिंग, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म बहुत ही ज्यादा थिक रहेगा, डेंस रहेगा, रैपिडली मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूअस चलता रहेगा, मेटाबॉलिज्म पॉज नहीं हो सकता है, रुक नहीं सकता है, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म रुक गया तो सेल की डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड दिस मेरिस्टेमेटिक सेल आल्सो हैव प्रोमिनेंट एंड कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की साइज थोड़ी बड़ी रहेगी और यह न्यूक्लियस जल्द से जल्द कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म करना चाहेगा, इसे कहा जाएगा कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस। These cells having abundant plasmodesmatal connection, plasmodesmata. Plasmodesmata is a connection between two adjacent plant cell. For example, this is cell number A and this is cell number B. In between two adjacent cell, a common connection or bridge is present, which is called as plasmodesmata. Through the plasmodesmata, material can be exchanged in between these two adjacent cell. So these meristematic cell having abundant plasmodesmatal connection so that they can rapidly exchange their material from the cytoplasm. तो ये सारी प्रॉपर्टीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी है, इनमें से हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। हम इस पॉइंट को लेकर डील कर रहे थे कि मेरिस्टेमेटिक सेल में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है, थ्रू आउट होती है। तो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। लेट अस कंसीडर दिस इज मेरिस्टेमेटिक सेल। व्हेन दिस मेरिस्टेमेटिक सेल गेट डिवाइड बाय माइटोसिस, it produces two daughter cell. Suppose these are cell number A and cell number B. Out of this two daughter cell, cell A regain the ability of division, means it become meristematic. Division वाला सेल मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल। तो पहले डॉटर सेल ने मेरिस्टेमेटिक एबिलिटी को रिगेन किया, अब ये दोबारा डिवाइड होगा और फिर से दो डॉटर सेल को फॉर्म करेगा। लेकिन जो दूसरा एडजेसेंट सेल है, इस सेल ने डिवाइडिंग एबिलिटी को लूज कर दिया। सेकंड सेल ने सोचा कि अब मैं वापस से सेल साइकिल का चक्कर नहीं काटूंगा, मैं दो डॉटर सेल को जन्म नहीं दूंगा, मतलब मैं डिवाइड नहीं होगा। तो फिर प्लांट क्या करेगा कि ये अनडिवाइड होने वाले सेल को एक फिक्स फंक्शन दे देगा, एक काम दे देगा, लाइक फोटोसिंथेसिस, कि भाई तू ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने में बिजी हो जा, क्योंकि तुझे डिवाइड नहीं होना है। तो ये सेल को हम नाम देंगे डिफरेंशिएटेड सेल। सो व्हाट इज डिफरेंशिएटेड सेल? द सेल which lose the ability of division, first thing, and second thing, this cell perform a particular or fixed type of function. जिस सेल में ये दो प्रॉपर्टीज आ जाए उस सेल को हम कौन सा सेल नाम देंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल, सॉरी डिफरेंशिएटेड सेल। होगा ये कि फिर ये जो फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल है ये डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा, इसमें से एक डॉटर सेल फिर से मेरिस्टेम रहेगा और दूसरा डॉटर सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब देखिए कि हर डिवीजन के बाद एक एक सेल डिफरेंशिएट होते जा रहे हैं एंड दिस डिफरेंशिएटेड सेल गेट परमानेंटली एडेड इन द प्लांट बॉडी। मतलब ये प्लांट बॉडी में ऐड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट बॉडी का मास बढ़ेगा, प्लांट बॉडी की साइज बढ़ेगी और प्लांट बॉडी में ग्रोथ होगी। So due to the presence of meristematic cell, plants show continuous growth throughout the life, and these meristematic cells are not present in human body or animal body. That's why human or animal could not grow continuously throughout the life. चलिए नेक्स्ट थिंग की तरफ चलते हैं। पहले हमने जो पढ़ा उसका आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, and this one also. So this type of growth which occur in the plant in which continuously new cell is added in the plant body, it is called as open form of growth. इस टर्म को नहीं भूलना है बच्चों, ये एग्जाम में पूछने जैसा पॉइंट है कि what is called as open form of growth. So open form of growth means one cell continuously added in the plant body, and what is that cell? That is differentiated type of cell. इट इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब मैं आपको जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताया हूं
कि प्लांट में ग्रोथ दो टाइप की होती है. प्लांट ग्रोथ आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज प्राइमरी ग्रोथ and another one is secondary growth. Primary growth means increase in height of the plant or increase in length of the plant. Increase in height or increase in length is called as primary growth, and primary growth is mainly occur due to the three type of meristematic cell: shoot apical meristematic cell, root apical meristematic cell, and in case of grasses especially intercalary meristematic cells are also there. Meristematic or meristem. So these three type of cell: shoot apical meristem which are present in stem apex, root apical meristem are present at the apex of root, intercalary meristem are present at the internode, or it is present in between the two successive node, especially in case of grasses. So these three type of meristem are primary meristem which are responsible for primary growth, increase in height. Secondary growth means increase in diameter of stem or root. Increase in diameter. Diameter is also called as girth. And for the secondary growth, again meristematic cells are responsible, but now these meristematic cells are called as secondary meristem. Secondary meristems are so called lateral meristem, which include cambium. Lateral meristem means cambium, and there are two types of cambium. You know that first one is cork cambium, which is present in the cortex region, and second one is fascicular cambium or vascular cambium. Vascular cambium को आप fascicular cambium भी कह सकते हैं. उस ring of meristematic cell में दो part आते हैं: intrafascicular cambium which is passing in between the xylem and phloem, and interfascicular cambium which is present outside the vascular bundles. So these are the two types of growth in plant. अब next topic इसमें आता है measurement of growth, यानी ग्रोथ को आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं. So growth is measured always on the basis of increment in the protoplasm, but there is very rare factor which can measure protoplasm directly, so that we must have to measure the growth in relation with the other factor which are proportional to the protoplasm. प्रोटोप्लाज्म को डायरेक्ट मेजर करने के लिए बहुत कम इंस्ट्रूमेंट है, जल्दी से अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए हमको ग्रोथ मेजर करने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स स्टडी करने पड़ेंगे जो प्रोटोप्लाज्म से प्रोपोर्शन हो. ओके, सो इन दिस केस वी कैन मेजर द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. नंबर ऑफ सेल्स का एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी बुक में दिया है. इन केस ऑफ रूट अपाइकल मेरिस्टेम ऑफ मेस प्लांट, मेस का बायोलॉजिकल नेम है जिया मेज. इस मेस प्लांट के रूट अपेक्स में 17,500 न्यू सेल्स हमेशा फॉर्म होते हैं ईच हावर, पर हावर. हर एक घंटे के अंदर कितने नए सेल फॉर्म होंगे ये आपको याद रखना है. 17,500 नए सेल्स फॉर्म होंगे. सेकेंड, ग्रोथ कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट इन द साइज. एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, उसका साइज बढ़ता है तो उसे भी हम ग्रोथ से प्रोपोर्शन कर सकते हैं. एग्जाम्पल आपको इसमें दिया है वाटरमेलन. वाटरमेलन जब लगता है सबसे पहली मर्तबा उसकी साइज बहुत ही कम होती है. जवार का जो दाना होता है, बीज होता है, उससे भी छोटा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये वाटरमेलन अपनी मैच्योर साइज पे जब पहुंचता है, साइंटिस्ट लोगों ने मेजर किया कि वाटरमेलन इंक्रीजेस 3,50,000 टाइम्स फ्रॉम इट्स इनिशियल साइज. तो ये आपको याद रखना है कि वाटरमेलन में इंक्रीमेंट कितना होता है, 3,50,000 टाइम्स. ओके, सिमिलर टू दिस यू कैन ऑल्सो मेजर द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ. लेंथ के लिए आपको एग्जाम्पल दिया है लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब. यू नो दैट
when pollen grain is deposited on the stigma, if it is compatible type, then stigma allowed to germinate the pollen grain. ये टॉपिक हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में डिटेल स्टडी किया है. तो जब पोलन का जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब इलोंगेट होगी, पोलन ट्यूब इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फिलीफॉर्म एपरेटस व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. So length is increases, example is pollen tube. Next, expansion in the surface area of the leaf. Expansion in area, example is leaf. Also property which is proportion to the protoplasm. So by this factor you can easily measure the growth occurring inside the plant. Next thing पर अब हम चलते हैं जो important topic है इस chapter में, phases of growth. So there are three type of phases. Phases of growth. First phase is मेरिस्टेमेटिक फेज. इसके लिए आपको रूट का स्टडी करना पड़ेगा, मतलब इलोंगेशन इन रूट. सपोज दिस इज सॉइल सरफेस एंड दिस इज प्राइमरी टैप रूट. दिस मच रीजन इज कॉल्ड एज रूट कैप. जस्ट बीनीथ द रूट कैप a region is present in which meristematic cells are there. It is called as region of meristem or region of meristematic activity. अब यहां से हमको स्टडी करना शुरू करना है. फर्स्ट फेज इन द ग्रोथ इज कॉल्ड एज फेज ऑफ मेरिस्टेम. सो व्हाट हैपन इन फेज ऑफ मेरिस्टेम? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट. सो सेल डिवाइड रैपिडली. सेल डिवीजन ऑकर इन द फर्स्ट फेज, दैट इज मेरिस्टेमेटिक. सेकेंड फेज, अब देखिए यहां पर कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन स्टार्ट है, माइटोसिस स्टार्ट है. जो सेल ओल्ड हो चुके हैं ये सेल नए सेल को जगह देने के लिए ऊपर पुश कर दिए जाते हैं, और ऊपर जो रीजन यहां पर बनता है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ इलोंगेशन. रूट का लेंथ जो इंक्रीज होता है बच्चों, वो इस रीजन की वजह से इंक्रीज होता है. ऊपर जो सेल चले जाएंगे, इन सेल में इलोंगेशन होगा. दैट इलोंगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्यूलेशन एंड इनलार्जमेंट. सो सेकंड फेज इन द ग्रोथ इज फेज ऑफ elongation. Okay, in this phase of elongation cells undergo vacuolation. अब vacuolation क्या होता है ये एक्सप्लेन करता हूं. देखिए, suppose this is a cell in which plasma membrane and huge organelle is vacuole. Vacuole occupy approximately 90% space of the cytoplasm. तो समझिए कि vacuole है. वाटर जब vacuole के अंदर जाता है तो वैक्यूल में वाटर के एंट्री की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप होगा. वैक्यूल का टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन एक्सपांड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूर ढकेलता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब सेल वॉल से चिपक जाएगी, फिर सेल वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा वाटर की वजह से. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? टर्गर प्रेशर. अब क्योंकि सेल वॉल रिजिड है, मतलब ज्यादा इलास्टिक भी नहीं है, इसलिए सेल वॉल क्या करेगी कि टूटने से बचेगी, बर्स्ट होने से बचेगी. तो सेल वॉल को अंदर अपोजिट प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? वॉल प्रेशर. सो टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर is applicable on the basis of Newton's third law. They are equal but opposite in direction. But the upper walls and lower wall, that is longitudinal direction, is more flexible as compared to the lateral direction. सेल अपना लेंथ ऊपर नीचे इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से सेल का इलोंगेशन होगा और इनलार्जमेंट होगा. So this is called as second phase, phase of elongation. Cell undergo vacuolation due to which cell enlargement occur. Means length of the cell increases longitudinally. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेल की लेंथ longitudinally इंक्रीज होती है. तो यहाँ पर आपको सबके सब elongate सेल नजर आएंगे, which are responsible to increase the length of primary taproot. Now third most and last region like this is called as region of maturation. In this region of maturation, अब क्या होगा कि region of elongation में जो old सेल है वो रिप्लेस होते जाएंगे नए आने वाले सेल से. तो फिर वो सेल कहा जाएंगे जो रीजन ऑफ इलोंगेशन में ओल्ड हो चुके हैं, वो और ऊपर जाएंगे, और यहां आने के बाद ये सेल डिवाइडिंग एबिलिटी को लूज कर देते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मतलब वो क्या बन जाते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल. यहां पे देखिए कि सबसे ज्यादा थिन सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक रीजन में, रीजन ऑफ इलोंगेशन में आने के बाद
सेल वॉल की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। तो मैं यहां पे मेंशन कर दूं, सेल वॉल थिकनेस इंक्रीजेस, सेल वॉल का थिकनेस बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। ओके, अब जब सेल थर्ड रीजन में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इट इज कॉल्ड एज फेज ऑफ मैच्यूरेशन। वहां पे रीजन ऑफ मैच्यूरेशन है और फेज वाइज हम देखते हैं तो इट इज कॉल्ड एज फेज ऑफ मैच्यूरेशन। इन दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ मैच्यूरेशन what will happen, cell wall become maximum thick, most thick cell wall and protoplasm may be present or absent, it depends on the type of differentiation। यानी सेल अगर ट्रैकिड में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है तो प्रोटोप्लाज्म लूज कर देगा। लेकिन अगर ये कॉर्टिकल सेल बनता है या एपिडर्मल सेल बनता है या इंडोडर्मल सेल बनता है या जाइलम पैरेन्काइमा बनता है तो प्रोटोप्लाज्म रिटेन रहेगा, क्योंकि ये सब लिविंग सेल्स हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑकर इन दिस पर्टिकुलर रीजन, इट इज कॉल्ड एज फेज ऑफ मैच्यूरेशन और फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। सो in case of plant, growth occur in these three phases: phase of मेरिस्टेम, phase of elongation and phase of maturation। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, now next topic in this growth is geometric growth and arithmetic growth। देखिए, geometric growth और arithmetic growth में आपको सेल डिविजन्स का पैटर्न ध्यान में रखना है, ग्राफ ध्यान में रखना है और इक्वेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, तो ये सब ग्रोथ फैक्टर्स के साथ साथ अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ट्रिक्स भी बता दूंगा और उसी के साथ साथ फोटो पीरियोडिज्म वर्नलाइजेशन लेकर के हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।